अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहीं पे लाइन लगाना हो तो आप इंसर्ट मेन्यू में आते हैं और यहाँ से शेप्स में से लाइन जो है इस तरह करके ड्रा करते हैं। बट मैं एक आपको इजी मेथड बताने जा रहा हूँ। आप कीबोर्ड से माइनस का बटन प्रेस करें, कुछ बार आप लिखें और इंटर का बटन प्रेस करें तो देखें एक बारीक लाइन आपके सामने ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कुछ माइनस लगाते हैं और इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो थिक लाइन ड्रा हो जाएगी। और अगर आपको डबल लाइन ड्रा करनी है तो आप कुछ इक्वल साइन लगाएं और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करें तो देखें आपके सामने डबल लाइन लग चुकी है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल रूलर या वर्टिकल रूलर डिस्प्ले नहीं हो रहा था तो इसको डिस्प्ले करने के लिए आपने व्यू मेन्यू में आना है और यहाँ पे देखें ऑप्शन है रूलर। आपने इसको टिक करना है, जैसा कि मेरे पास ऑलरेडी टिक है इस वजह से मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूलर शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखें वो गायब हो चुके हैं। अब दोबारा से मैं टिक कर दूंगा तो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको ग्रिड लाइंस शो करनी है तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन मौजूद है। आप इस तरह करके ये ग्राफ बना सकते हैं और इसके ऊपर आप आसानी से कोई एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को ड्रा कर सकते हैं। आप इनको गाइडलाइंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे सामने सिंपल अंदाज में CNIC लिखा हुआ है, बट आपने मोस्टली देखा होगा कि जो प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं या PDF फाइल्स होती हैं उनमें प्रॉपर बॉक्स बने होते हैं जिनके अंदर CNIC हम फिल करते हैं। तो वो बॉक्स कैसे बनाया जाता है देखें, बहुत ही इजी है। प्लस साइन लगाएं, माइनस लगाएं, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो 15 बॉक्सेस हमें चाहिए होते हैं एक CNIC लिखने के लिए। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 और 15। जितनी माइनस मैंने यहाँ पे ऐड की हैं उतने ये कॉलम्स या बॉक्सेस बन जाएंगे। मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वो CNIC लिखने के बॉक्सेस बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से इस तरह करके CNIC नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप ज़बरदस्त टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं प्लस प्रेस करता हूं और 1 माइनस प्रेस करने की बजाय हम अगर कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हम उतने ही माइनस ऐड करेंगे। फिर मैं प्लस लिखता हूं, फिर मैं ज़्यादा जो है माइनस ऐड कर देता हूं, फिर प्लस, फिर मैंने 3, फिर प्लस और फिर कुछ मैंने ऐड किए। तो इस तरह मैं प्लस माइनस ऐड करके कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। तो मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूं, आप देखें हमारे सामने जितने जितने माइनस जहां पे मैंने ऐड किए उसी हिसाब से हमारे कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा हुई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रोलर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा L टाइप सिंबल ऐड हो गया है। अब अगर मैं कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो देखें मेरा कर्सर यहाँ से यहाँ पे जंप करके आ गया है। इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट टैब, यानी ये L की तरह लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखें आपका टेक्स्ट जो है टाइप हो रहा है लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। दोबारा से मैं यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करता हूँ और इस टैब को ख़त्म करता हूँ मैं नीचे वाले लाइन पे। तो उसके लिए मैं इसको ड्रैग करके इधर पेज में छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर गौर करें तो ये लेफ़्ट टैब है, आपको कॉर्नर में यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस वक्त ये सेंटर टैब बन गया है, यानी सेंटर टैब की इसकी शेप है। तो अब सपोज दैट मैं यहाँ कहीं पे रूलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें एक सेंटर टैब ऐड हो जाएगा। ये देखें, इसको चाहूँ तो इसको मैं इस साइड पे ड्रैग करके यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ। और अब मैं कर्सर से टैब का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये सेंटर टैब कैसे सेंटर का काम करता है देखिए। अगर मैं टाइप करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट जो है राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी लेफ़्ट भी बढ़ रहा है राइट भी बढ़ रहा है, यानी सेंटर उस टैब की सेंटर में चल रहा है। एंटर का बटन प्रेस करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा टैब है। पहले मैं इस टैब को क्लियर करता हूँ, ड्रैग करके मैं पेज के अंदर छोड़ूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास है राइट टैब। राइट टैब का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज दैट मैं क्लिक कर देता हूँ रोलर के ऊपर। अब ये राइट टैब यहाँ पे लग गया है।
तो मैं एक बार टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है जंप करके यहाँ पे राइट टैब के आ गया है। अब मैं जो भी टाइप करूँगा तो क्या होगा, ये देख सकते हैं आप कि ये अब राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो इस तरह करके हम जो है टैब्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद भी कुछ फंक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने अब ऑप्शन है फर्स्ट लाइन इंडेंट। जब हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो उस वक्त इंडेंट करने के लिए फर्स्ट वाली लाइन को हम ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट लाइन इंडेंट की ऑप्शन मौजूद है। अब मैं सिंपली यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूँगा, जैसा कि मैं यहाँ रूलर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें फर्स्ट लाइन हमारी इंडेंट हो गई है। और इसको मैं अगर अंडू करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब हैंगिंग की ऑप्शन आ गई है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग जो है फर्स्ट लाइन का ऑपोजिट होता है, यानी फर्स्ट लाइन उधर ही रहेगी लेकिन उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट होता है वो आगे की तरफ इंडेंट हो जाता है। तो सपोज दैट अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि पहली लाइन उधर ही है लेकिन नीचे वाला जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ मार्जिन से मूव हो गया है, यानी इंडेंट हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। जैसा कि इंसर्ट मेन्यू में आते हैं और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ तो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और इसका डाटा डिलीट करता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम डबल कर लेते हैं, यानी इसकी एक कॉपी बनाते हैं। राइट क्लिक किया, कॉपी, और फिर से राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। दो टेक्स्ट बॉक्सेस अब मेरे पास मौजूद हैं। अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं आपस में लिंक करना चाहता हूँ। तो लिंक करने से क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो लेफ़्ट साइड वाला है अगर उसमें डाटा ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा डाटा ऑटोमेटिक इस टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगी क्रिएट लिंक, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद देखें ये पॉइंटर के साथ इस तरह करके एक आइकन सा बन जाएगा। अब सेकंड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसके साथ मुझे लिंक करना है उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखें दोनों जो हैं आपस में लिंक हो चुके हैं। अब अगर लेफ़्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसा कि मैं कंट्रोल वी करता हूँ, कुछ टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ, तो देखें जो टेक्स्ट फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में पूरा आ सकता था वो उसी में रह गया और जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया सेकंड वाले में। अगर मैं यहाँ से इस वाले बॉक्स में से कुछ डाटा सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो आप देखें यहाँ से डाटा ऑटोमेटिक कम हो गया और पीछे वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ चुका है। यहाँ से मैं मज़ीद डिलीट करता हूँ, ये देखें। तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस के लिंक्स को ख़त्म करने के लिए देखें यहाँ पे ब्रेक लिंक की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्सेस का लिंक ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह ड्रैग करके बाकी डाटा देख सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट रेड कलर में बोल्ड है, तो इस तमाम टेक्स्ट को नॉर्मल कलर करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो तमाम डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से आप प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एन तो ये टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से यहाँ पे बुलेट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल तो यहाँ पे देखें बुलेट्स स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ भी लिखें, एंटर करें, तो इस तरह करके आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं कीबोर्ड के साथ। अगर मुझे इस वर्ड को बिल्कुल ऐसा ही बनाना है जैसा कि ये ऊपर स्टाइल है, रेड कलर, ब्लू अंडरलाइन और टेक्स्ट स्टाइल और साइज़ बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मौजूद है फॉर्मेट पेंटर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह करके सिलेक्ट करूँगा। तो दोबारा से अगर मुझे अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए दोबारा मैं क्या करूँगा, कर्सर को रखूँगा उसी स्टाइल के अंदर जो मुझे स्टाइल पिक करना है, तो उसमें कर्सर रखने के बाद यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। अब मैं इसको मल्टी टाइम यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया। तो हमेशा आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो आपने स्टाइल पिक करना है कर्सर को उसके अंदर क्लिक करना है, कर्सर को उसके अंदर रखना है, फिर ये इफ़ेक्ट काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से
कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, यानी उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। कोई ऐसा टेक्स्ट जो आप बार बार टाइप करते हैं, बार बार लिखते हैं, तो आप उस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्विक पार्ट्स में सेव कर सकते हैं और जस्ट एक क्लिक से उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि इंसर्ट मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्विक पार्ट्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें प्लीज़ विज़िट मियार वीक प्रो चैनल थैंक्स। तो ये मुझे बार बार अगर कहीं पे लिखना पड़ता है, इसकी ज़रूरत होती है, तो मैं इस तरह इसको क्विक पार्ट्स में सेव कर सकता हूँ। जैसा कि ये मेरे पास टेक्स्ट है, इसको मैंने क्विक पार्ट्स में ऐड करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्विक पार्ट्स की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद लास्ट में देखें सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका कोई भी शॉर्ट नेम लिखेंगे और जस्ट ओके कर देंगे। तो कॉन्टैक्ट अस मैंने जस्ट लिख दिया और उसके बाद जस्ट हम ओके कर देते हैं। मैं तमाम डाटा डिलीट कर देता हूं। अब देखें हमारे पास ब्लैंक पेज है, तो मैं क्विक पार्ट्स में आता हूं तो मेरे पास यहाँ पे देखें वही वाला टेक्स्ट मौजूद है। मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वो इंसर्ट हो जाएगा और फुल फॉर्मेटिंग के साथ इंसर्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शन को यूज़ करते हुए आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी आपके सामने कोई टेक्स्ट है और आप उस टेक्स्ट को वॉइस में सुनना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को कोई टेक्स्ट है उसको सुनाना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट टू वॉइस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है रीड अलाउड। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें जिस तरह ये वर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं इसी तरह ये ऑडियो में यानी वॉइस में उसको पढ़ रहा है। तो अब हम इसको वॉइस में सुन सकते हैं, ऑडियो में सुन सकते हैं आसानी के साथ। और अगर मुझे इसे स्टॉप करना है तो दोबारा मैं इसी बटन पे क्लिक करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा।